श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तारक नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट हो जाता है तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं क्रोध एक ऐसा जहर है जो व्यक्ति को मारता तो नहीं है, लेकिन उसको अपने जैसा विषैला बना देता है। अब आप सोचते हैं कि क्रोध किसी व्यक्ति को विषैला कैसे बना सकता है। वह इसलिए क्योंकि अक्सर इंसान जब गुस्से में होता है तो अपना आपा खो बैठता है, सामने वाले को ऐसे शब्द बोल जाता है जो व्यक्ति को जहर से काम नहीं लगता। आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जिससे क्रोध की वजह से बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि क्रोध के आवेश में आकर इंसान अपने पराये का लिहाजा भूल जाता है, जिसके चलते हुए अपनी सबसे गरीबी रिश्ते गवाह बैठता है। अब सवाल यह है कि क्रोध की इस अग्नि को ठंडा कैसे किया जाए। हम आपको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक छोटी से गांव में एक बुद्धिमान गुरु रहते थे। उनके कई शिष्य थे जो उनसे ज्ञान और जीवन महत्वपूर्ण सबक सीखने आते थे। एक दिन एक शिष्य बहुत गुस्से में गुरु के पास आया और बोला, गुरुजी, मैं आपसे बहुत गुस्से में हूं। मेरे मित्र ने मुझे बहुत बुरी बातें कही और मैं अब उसके साथ संबंध तोड़ने जा रहा हूं। गुरुजी ने शांतिपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, शांत हो जाओ और मेरे साथ आओ। वह शिष्य को अपने साथ एक नदी के किनारे ले गए। नदी के पास पहुंचते ही गुरुजी कहते हैं, इस पानी को देखो, यह बिल्कुल शांत है, लेकिन अगर तुम इस पर पत्थर फेंकोगे तो लहरों उत्पन्न होंगी। जैसे पत्थर की गति थम जाएगी, पानी फिर से शांत हो जाएगा। शिष्य ने नदी में पत्थर फेंका और देखा कि पानी में लहरें उठी और फिर धीरे धीरे शांत हो गई। गुरु ने कहा, तुम्हारे गुस्से का भी यही हाल है। जब कोई तुमसे बड़ा कहता है या तुम्हारे साथ गलत करता है, वह एक पत्थर की तरह होता है जो तुम्हारे मन के शांत पानी को बाधित करता है। अगर तुम और उसे बढ़ावा देते हो तो लहर तेज होगी, लेकिन यदि तुम शांत हो जाओगे तो लहरों स्वतः ही थम जाएगी और तुम्हारा मन फिर से शांत हो जाएगा। शिष्य ने गुरु की बातें को ध्यान में सुना और समझा कि गुस्से में आकर सही निर्णय नहीं लिया जा सकता। उन्होंने महसूस किया कि जब भी गुस्सा आता है उस समय शांत रहकर सोचना चाहिए, ताकि मन स्थिर हो सके और सही निर्णय लिया जा सके। गुरु ने अंत में कहा, हर बार जब गुस्सा आए तब कुछ समय मौन रहो। जैसे नदी में पत्थर फेंकने के बाद पानी शांत हो जाता है, वैसे ही तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा और तुम अपने क्रोध पर विजय पा सकोगे। इस कहानी से शिष्य ने एक मूल्यवान सबक सीखा कि गुस्से में, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए, बल्कि शांत रहकर समझदारी से काम लेना चाहिए। इसलिए दोस्तों, जब भी आपको गुस्सा आए तो कुछ समय के लिए मौन रहिए। इससे आपका क्रोध शांत हो जाएगा और आप बेहतर तरीके से स्थिति को संभाल सकेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, भय सबको होता है, चाहे वह पशु हो, पक्षी हो या मनुष्य हो। वास्तविकता में मनुष्य भय को अपने साथ ही लेकर जन्म लेता है। और इस भय से भय कैसा? यदि भय बुरा भाव होता तो क्या इससे हम अपने साथ लेकर जन्म लेते? वास्तविकता में भय हमें आगे बढ़ाने की प्रेरित करता है। अब देखिए, जीवन जीने का भय आपसे स्वयं की सुरक्षा करवाने का प्रयास करता है। अपमान का भय सदाचार की ओर बढ़ता है। किसी प्रिया को देने का भय उसके लिए कर्तव्य पालन करने के लिए प्रेरित करता है, किंतु यह भय बुरात्व हो जाता है जब आप इसे अपने ऊपर हावी होने देते हैं, इसके लिए कुछ प्रयास नहीं कर पाते। इसलिए यदि इस भय को उपयोग में लाना है, आपको स्वयं इस भय के ऊपर हावी हो जाना पड़ेगा, तो तोड़ दीजिए। भय की सीमाएं अपनी आत्मा को छोड़ के किसी और के समक्ष सर मत झुकाइए और स्मरण रखें, जब अंधकार से डरना छोड़ दोगे तभी दीपक बनकर प्रकाश दे पाओगे। जिनके अंदर डर स्वाभाविक है, उनको अपने दिमाग और मन को एक बात समझनी होगी, अगर मुझे अच्छी जिंदगी जीनी है तो मुझे इस डर को जितना होगा, और इसके लिए मुझे योजना पूर्वक एक के बाद एक कदम उठाने पड़ेंगे। खुद को यकीन दिलाना ही होगा कि वक्त रहते ही खुद को बदलना पड़ेगा। अगर हम नहीं बदले तो वक्त ने बदलने की कोशिश की तो बड़ी तकलीफ होगी। पहले आप खुद से सवाल कीजिए, क्या मैं डर की वजह से आगे नहीं बढ़ रहा हूं? क्या डर की वजह से मुझे सफलता नहीं मिल रही है? और अगर आपका उत्तर हां है, तो चलो डर के अंदर जाते हैं। हमें ध्यान से समझाना पड़ेगा।
हमें डर क्यों लगता है? क्योंकि हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी है। फिर सवाल आता है, हमारे अंदर आत्मविश्वास क्यों कम है? क्यों इस क्षेत्र में हम सफलता हासिल करना चाहते हैं, उसे क्षेत्र के बारे में हमारा ज्ञान अधूरा है। इसके लिए जिस क्षेत्र में सफलता हासिल करनी है, उसे क्षेत्र के प्रति जितना हो उसके लिए अभ्यास करना है, ज्ञान हासिल करना है, जिससे हमारे भीतर आत्मविश्वास रहे और जिससे कुछ हद तक हमारा डर कम हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हालात को देखने का नजरिया तय करना है कि हमारा भविष्य कैसा होगा। जो लोग नकारात्मक सोचते हैं उनके जीवन और कई तरह की परेशानियां बढ़ने लगते हैं। जिस तरह हम लोगों की सोच एक जैसी नहीं हो सकती, इस तरह चीजों को देखने और समझने का हमारा नजरिया भी एक जैसा नहीं हो सकता। कोई इंसान ऐसा होता है जो हमेशा अच्छी चीज सोचता है, तो कोई ऐसा होता है जिसके दिमाग में हमेशा बुरे विचार ही आते हैं। इस तरह कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसमें कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर होती है, लेकिन कोई ऐसा भी होता है जो हर चीज में कमियां ही निकलता है। दोनों ही सिचुएशन में तो अलग अलग तरह की सोच रखने वाले व्यक्ति को लगता है कि वह सही है, सही सोचने वाले को लगता है कि वह सही सोच रहा है, और गलत सोचने वाले को लगता है कि वह भी सही सोच रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों में से कोई एक व्यक्ति ही सही है। चलो एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इस चीज को समझते हैं। हमारा लोगों और जिंदगी के प्रति नजरिया कैसा होना चाहिए। एक छोटा सा गांव था जहां एक युवक रहता था। उसकी स्थिति में बहुत कठिन थी। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और गांव में संसाधनों की भी कमी थी। लोग अक्सर उसे यह कहकर हथों उत्साहित करते, तुम्हारी किस्मत में कुछ अच्छा नहीं है, इतना संघर्ष के बाद भी तुम सफल नहीं हो पाए। लेकिन युवक हमेशा मुस्कुराता और कहता, मैं कोशिश करूंगा और मुझे विश्वास है कि जरूर कुछ अच्छा होगा। वह हर तरह अपने काम पर मेहनत करता, पढ़ाई में जुटा रहता, जो भी गलतियां करता उनसे सीखना। उसने कभी नकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। लोग उसके परिस्थितियों को देखकर उसे ताने देते थे, लेकिन उसने उन बातों को नजरअंदाज किया और अपनी सोच को सकारात्मक रखा है। वह जानता था कि समस्याएं हर किसी के जीवन का हिस्सा होती हैं, लेकिन सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने पर ही समाधान मिलते हैं। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसे एक नौकरी का मौका मिला और उसने अपने परिवार की स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लोग अब उसकी तारीफ करने लगे जो कभी उसकी आलोचना करते थे। इसलिए अगर हम हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच तो दूसरों की गलतियों से सीख लें, तो हम सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन उन्हें सकारात्मक नजरिए से देखना और धैर्य के साथ आगे बढ़ना ही असली जीत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन चंचल है, किंतु यह हमारे अधीन है और हमारी अनोखी शक्ति है, जिसके सही उपयोग से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। आपका दिमाग आपके जीवन में अच्छाई के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर इसका सही उपयोग नहीं किया जाए तो यह आपके जीवन का सबसे विनाशकारी फल हो सकता है। आपका मन विशेष रूप से आपके विचार और आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। इसलिए जीवन को सही तरीके से जीने के लिए हमारे मन पर बुरा प्रभाव होना चाहिए और यह हमारे अनुकूल ही कार्य करना चाहिए। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उनका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोता रहेगा तो हमें आने वाली मुश्किलों से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होकर निकाल देते हैं। क्या आप कौवे को कह सकते हैं कि काव काव की आवाज ना करें, या फिर किसी आप मेंढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे। मन भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर काव काव करने लगता है। काव काव से मेरा मतलब है चिंता करना। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जो हमेशा चिंता और बेचैन रहता था। उसे छोटी छोटी बातों की बहुत फिक्र रहती थी। जब भी कोई परेशानी आती, उसकी मां आसान हो जाता। वह हर समस्या का हल जल्द से जल्द निकलना चाहता था, लेकिन बेचैन मन उसे परेशान कर दिया था। एक दिन वह है बुद्धिमान बुजुर्ग के पास पहुंचा और बोला, मुझे शांति नहीं मिल रही है, मेरा मन हमेशा उलझा रहता है, मुझे क्या आप कोई उपाय बता सकते हैं? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए उसे कांच का गिलास दिया जिसमें पानी भरा था और कहा,
इसे बिना गिरी इस बगीचे के चारों ओर लेकर घूमो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम्हारा ध्यान सिर्फ इस क्लास पर होना चाहिए। वह व्यक्ति गिलास लेकर धीरे धीरे बगीचे में घूमने लगा। उसका पूरा ध्यान इस बात पर था कि पानी न गिर जाए। वह बहुत सावधानी से चल रहा था। जब वह चारों ओर घूमकर वापस आया तो बुजुर्ग ने पूछा, कैसा महसूस हुआ? व्यक्ति ने कहा, मैंने गिलास को बिना गिरी संभाल लिया, पर इस दौरान किसी और बात पर ध्यान नहीं दे पाया। ना ही मुझे कोई चिंता हुई, ना ही कोई बेचैनी। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, यही जीवन का रहस्य है। जब हम अपने मन को किसी एक चीज पर केंद्रित करते हैं तो बाकी परेशानियां धीरे धीरे छोटी हो जाते हैं। हमारा मन शांत रहता है क्योंकि हम उन उलझन पर ध्यान नहीं देते। जैसे तुमने सिर्फ गिलास पर ध्यान दिया, वैसे ही जीवन में जब तुम काम और वर्तमान पल पर ध्यान केंद्रित करोगे तो मन शांत हो जाएगा। मां की शांति के लिए आवश्यक है हम वर्तमान में जिए अपना ध्यान एक जगह केंद्रित करें और छोटी छोटी परेशानियों को अपने मन पर हावी न होने दें। जीवन में हमेशा चिंता रहेगी, लेकिन हमारा मन शांत तब रहता है जब हम खुद को उन चिंताओं से दूर रखते हैं और अपने काम पर ध्यान देते हैं। आप जो कुछ भी जिंदगी में चाहते हैं, उस चीज को पाने के लिए अगर आप कोशिश नहीं करोगे तो उस चीज के न मिलने पर और खो जाने पर आपको रोने का और अफसोस करने का कोई हक नहीं है। यह जिंदगी आपकी है। यहां आपको जो कुछ भी चाहिए उसके लिए आपको खुद लड़ना होगा। लोग हमेशा दूसरों को दोस्त देते हैं कि उसकी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई, या मेरे हालातों की वजह से मैंने जो जिंदगी में चाहा वह मुझे मिल नहीं पाया। तो ना हालातों को दोष दो, ना लोगों को। अगर आप जो चाहते हो उसे हासिल नहीं कर पाए, इसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है, ना ही किसी और की। इसलिए जो कुछ भी आप जिंदगी में पाना चाहते हैं उसके लिए आप खुद को लायक बनाएं, और लायक बनने के लिए खुद पर मेहनत करना कभी मत छोड़ना। दोस्तों, कम करो, फल की चिंता मत करो। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।